पुराने वक्तों की बात है। एक औरत थी जिसका नाम फिजो था। उसकी शादी एक दूर दराज गांव के बंदे से हुई जिसका नाम था रशीद। शादी के बाद रशीद फिजो के गांव में आकर रहने लगा। उसके पास एक गाय थी। माशा अल्लाह इतना दूध देती थी कि पूरा मोहल्ला खुशबू से महक जाता। लेकिन एक मसला था, गाय खाती तो ऐसे जैसे पेट में जिन बैठा हो, मगर कभी शेर नहीं होती थी। फिजो ऊन काटती थी और बाजार में बेचती, और रशीद दिन भर बाजार में लोगों का सामान उठाकर उनके घरों तक पहुंचाता। लेकिन मसला ये था कि गाय पर इतना खर्च आता कि रशीद और फिजो तो शायद चाय बिस्कुट पर गुजारा कर लेते, मगर गाय बीबी देसी खानों की दीवानी थी। रशीद एक दिन थक हार के बोला, फिजो देखो ना, हम इस गाय पे ज्यादा खर्च कर बैठे हैं जितना अपने ऊपर भी ना करें। ये खाती जा रही है, खाती जा रही है, आखिर में बंदा क्या करे, बेचनी पड़ेगी। फिजो बोली, पर रशीद, ये गाय ही तो है जो हमें दूध देती है, हमारा चूल्हा जल रहा है। रशीद ने लंबी सांस ली। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन जितना ये खा जाती है उतना तो पूरा मोहल्ला खा के भी ना उठे। बेच देते हैं और दूसरी सस्ती गाय ले आते हैं। फिजो बोली, जो जी में आए करो रशीद, पर ध्यान रखना बेचकर कहीं पछताना ना पड़े। अगली सुबह रशीद ने गाय को साथ लगाया और सीधा बाजार ले गया। शाम को हंसते हंसते घर वापस आया और बोला, फिजो बेच दी गाय, पूरे 500 दीनार में। फिजो की आंखें खुली की खुली रह गईं। रशीद ने पैसे उसके हाथ में दिए और बोला, ये रख लो संभाल के, लेकिन किसी को ना बताना कि हमारे घर में इतना पैसा है। फिजो ने पैसे चुपके से अपने कपड़ों के नीचे अलमारी में छिपा दिए। फिजो की एक हमसाई थी शमीम खाला, जो अक्सर आकर गपशप लगा जाती थी। एक दिन वो आई तो बोली, अरे फिजो, कई दिनों से तुम्हारी गाय की आवाज नहीं सुनी, सब खैर है ना? फिजो ने मुंह के पास हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, खाला, गाय तो बेच दी 500 दीनार में। शमीम खाला की आंखें चमकने लगी। 500 दीनार? मतलब तुम्हारे घर में अभी 500 दीनार पड़े हैं? फिजो जल्दी से बोली, हाँ खाला, पर अल्लाह का वास्ता है किसी को न बताना। खाला हंसी और बोली, सच फिजो, तुम तो भोली हो, लेकिन इतना सोना तुम्हें गाय पे लगाना है। फिजो ने हैरत से पूछा, तो फिर क्या करें? खाला ने गहरी सांस लेकर कहा, पहले तो अपना नाम बदलो। ये फिजो क्या होता है? बंदा सुनते ही हंसता है। फिजो ने नजरें झुका लीं। पता नहीं खाला, अम्मा अब्बा ने जाने क्यों रख दिया। खाला बोली, तो फिर मेरी मान, गाय छोड़, जाके अपने लिए कोई शहाना सा नाम खरीद। फरीहा बेगम कैसा लगेगा? फिजो हंस पड़ी, नाम भी खरीदे जाते हैं। खाला ने शरारत से आंख मारी, आजकल नाम का ही तो जमाना है, असल इज्जत तो नाम में है। शमीम खाला ने आंख दबा के कहा, फिजो, तुमने कभी बाबा जमील का नाम सुना है? फिजो ने हैरत से पूछा, कौन बाबा जमील? पहली बार सुन रही हूं। खाला बोली, अरे वही बाबा जो कस्बा कस्बा घूमकर लोगों को नए नए नाम बेचता है, जो सुने वो पुराना नाम भूल जाए। फिजो की आंखें चमकने लगीं। ओहो, ऐसा भी कोई बाबा होता है? खाला ने संभल कर कहा, मैं बताऊंगी, जैसे ही वो हमारे गांव में आएगा। अब खाला के दिमाग में चालाकी का शहद उबलने लगा। वो गई अपने कंगाल कजन शफीकत के पास, जो अकेला एक छोटे से कमरे में रहता था। दरवाजा खटखटाया। शफीकत बाहर आया तो खाला बोली, सलाम हो इब्ने खाला, एक काम है बड़ा आसान और कमाई ऐसी कि मिनटों में 500 दीनार। शफीक के कान खड़े हो गए। बोलो, काम क्या है? खाला ने पूरा मंसूबा सुनाया। तुम्हें बाबा बनकर फिजो के दरवाजे जाना है, दाढ़ी लगानी है, कागज पे कुछ नाम लिखने हैं और कहना है कि नए नाम बराए फरोख्त। फिजो को एक नया नाम बेचना है, पूरे 500 दीनार में। 250 तुम्हारे, 250 मेरे। शफीकत ने जोर का कहका लगाया, वाह खाला, नाम का बिजनेस, चलो खेल शुरू करो। अगली सुबह शफीक बाबा बनके नकली सफेद दाढ़ी लगाकर हाथ में नामों की फहरिस्त लिए फिजो के दरवाजे पर जा पहुंचा। आओ आओ औरतों, नया नाम लो, पुराना छोड़ो, सस्ता, खूबसूरत, शानदार। फिजो, ये आवाज सुनते ही दुपट्टा संभालती हुई बाहर निकली। ओ बाबा जी, सुना है आप नाम बेचते हो, कोई अच्छा सा नाम है मेरे लिए? बाबा जमील शफीकत ने कागज आगे बढ़ाया। लो बीबी, खुद ही चुन लो, हर नाम शाही जायका रखता है। फिजो ने सफ़े देखे, फिर एक नाम पर उंगली रख दी। ये देखो, असीला। वाह वाह, बिल्कुल रानियों जैसा। बस फिर 500 दीनार दे दो और लो नया नाम। फिजो दौड़ी दौड़ी जाकर पैसे लाई। बाबा ने दरवाजे पर असीला का नाम चस्पा किया और हवा हो गया। सारा दिन फिजो, मतलब अब असीला, आईने में अपना नया नाम सोच सोच कर खुश होती रही। शाम को जब रशीद वापस आया तो दरवाजे पर लिखा देखा, असीला। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, ये किसका घर है? दरवाजा खटखटाया। फिजो, ओ फिजो, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, फिजो नहीं, अब मैं असीला। रशीद ने कहा मारा। अच्छा अच्छा, चल असीला, दरवाजा तो खोल। अंदर आई तो रशीद ने पूछा,
ये क्या चक्कर है? ये असीला क्या है? फैजो मतलब असीला फख्र से बोली। मेरा पुराना नाम मुझे अच्छा नहीं लगता था तो मैंने नया खरीद लिया 500 दीनार में। रशीद का मुंह खुला का खुला रह गया। 500 दीनार नाम के? तू पागल हो गई है क्या? किसी बाबे ने तेरे दिमाग से भी नाम मिटा दिया लगता है। वो चीखा। बर्बाद कर दिया, लूट गई हमारी बचत। और तू खुद को असीला कहती है? हाँ हाँ, तू तो फैजो ही रहेगी, अकल की कमी के साथ। रशीद सदमे में था। वो सारी रात कमरे के एक कोने में सिर पकड़कर बैठा रहा। सुबह सवेरे उसने एक छोटा सा थैला उठाया और बोले बिना निकल पड़ा। चलता गया। एक लंबे रास्ते पर जा रहा था कि एक बूढ़ी औरत मिली, हाथ में एक बड़ी सी टोकरी लिए जिसमें रोटियां, शहद, अंडे और देसी घी था। बूढ़ी ने आवाज दी, ओ बेटा, मेरी बेटी जन्नत के घर जाना है, ये सामान ले जाओ ना उसके लिए। रशीद हैरान हुआ। खाला जी, न मुझे जन्नत का पता है न मैं उसका घर जानता हूँ। बूढ़ी ने सुनी अनसुनी कर दी और बोली, ये लो टोकरी, बातें न बनाओ, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। रशीद कुछ कहे बिना टोकरी पकड़ ली। चलते चलते वो सोचने लगा, या अल्लाह तेरी शान है, जहां कुछ न था वहां रिज्क भेज दिया। शुक्र है कुछ तो खाने को मिला। अभी ये सोच ही रहा था कि उसने कुछ लोग देखे जो खाली थैले सूरज की तरफ करके खड़े थे। रशीद रुक गया, हैरत से पूछा, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये क्या हो रहा है? खाली थैले सूरज की तरफ क्यों? एक शख्स ने जवाब दिया, हम इन थैलों को सूरज की रोशनी से भर रहे हैं। रशीद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हंसकर कहा, वाह भाइयों, सूरज कभी किसी थैले में बंद हुआ है, ये क्या नया तमाशा है? एक शख्स ने मासूमियत से कहा, जनाब, हमारे घरों में सूरज की रोशनी नहीं आती, हम तो सूरज के लिए तरस गए हैं। रशीद ने पूछा, तो क्या सूरज को थैले में भर कर ले जाओगे? वो बोले, अगर आप हमारी मदद करो और सूरज को घरों तक ले आओ तो हम आपको 500 दीनार देंगे। रशीद हंसा मगर दिल में कहा, चलो दीवार तोड़कर सूरज निकाल ही लाता हूं। वो उनके घरों में गया और देखा वाकई उनके घरों में खिड़कियां ही नहीं थीं। फौरन हथौड़ी, छेनी ली और दीवारों में खूबसूरत रोशनदान बना दिए। जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर आई, लोग खुशी से झूम उठे, वाह वाह करने लगे और रशीद को वादे के मुताबिक 500 दीनार दे दिए। रशीद ने रकम संभाली, कहा मारा और बोला, ये भी फिजो की कौम के लगते हैं, हर गांव में एक ना एक निकल ही आती है। रशीद अब आगे बढ़ा, चलता गया। थकान से चूर था कि उसे एक गांव नजर आया। औरतें सियाह लिबास पहने एक नखलिस्तान के किनारे बैठकर रो रही थीं। रशीद ने करीब जाकर पूछा, बीबियो क्या हुआ, क्यों रो रही हो? एक औरत बोली, हाय, हमारे खजूर के दरख्त की इज्जत खाक में मिल गई। रशीद ने आंखें फैलाकर कहा, दरख्त की इज्जत क्या मतलब? औरत बोली, हमारा खजूर का दरख्त बस नीचे ही देखता है, सर झुकाए रखता है, इसमें कोई वकार नहीं रहा। रशीद ने कहा लगाया, फिर बोला, लाओ सीढ़ी, मैं तुम्हारे दरख्त की गैरत वापस दिलवाता हूं। उन्होंने फौरन सीढ़ी ला दी। रशीद दरख्त पर चढ़ा, उसके भारी भरकम तनों को तोड़ा और जब बोझ हट गया, दरख्त तनकर खड़ा हो गया। औरतें खुशी से नाचने लगीं। हर एक ने रशीद को सोने की अंगूठी या चूड़ी दे दी। रशीद ने सोना संभाला और दिल में कहा, ये तो लगता है पूरा कबीला फिजोज का है। अब रशीद सोना और पैसे लिए थकान से चूर हो चुका था। अचानक एक घर नजर आया। दरवाजा खटखटाया। एक शरीफा आदमी बाहर निकला। रशीद ने कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई, लंबा सफर है, बहुत थक गया हूँ, जरा बैठने दो, एक कप कहवा मिल जाए तो जान में जान आ जाएगी। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, आइए अंदर आइए। फिर उसने बेटी को आवाज दी, बेटा मेहमान के लिए कहवा ले आओ। रशीद बैठा इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद उसने हंसते हुए पूछा, भाई कहवा बना रही है या बकरे को भूने जा रही है? मेजबान ने बीवी से कहा, जाओ जरा बेटी को बुला लाओ। बीवी गई, लेकिन बेटी किचन में ना मिली। ढूंढते ढूंढते वो छत पर पहुंची। वहां बेटी बैठी रो रही थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? बेटी ने रोते हुए कहा, अम्मी, मैं सोच रही थी अगर ये मेहमान मुझे पसंद करे, रिश्ता मांगे, शादी हो जाए, एक बच्चा हो और वो बच्चा 7 साल का होकर हमारे साथ नाना के घर आए, फिर अचानक छत पर चढ़ जाए और चूंकि छत पर दीवार नहीं है वो गिर के मर जाए। माँ ने अफसोस से सर हिलाया। हाय बेटा, वाकई ये तो बहुत बड़ा मसला है, क्यों ना मैंने पहले सोचा। अब बाप ने बेटे को भेजा, जाओ देखो खवा कहाँ रह गया। बेटा भी छत पर गया। माँ और बहन को रोते देखा, पूछा तो वही दास्तान सुनी और खुद भी रोने लगा। रशीद नीचे इंतजार करता रहा। तंग आकर उठा कि चलो निकलूं। मेजबान ने कहा, ठहरो,
मैं खुद देखता हूँ। कहवा कहाँ रह गया? ऊपर गया, देखा सब रो रहे हैं। पूछा तो बीवी, बेटी और बेटा सब ने एक ही बात दोहराई। वो भी रोने लगा। नीचे बैठा रशीद उनकी चीख पुकार सुनकर छत पर गया। देखा सब ढाड़े मार रहे थे। रशीद ने पूछा, क्या हो गया? सब क्यों रो रहे हो? बाप बोला, तुम हमारी बेटी से शादी करोगे, बच्चा होगा, 7 साल का होगा, वो हमारे घर आएगा, छत पर चढ़ेगा और गिर के मर जाएगा, यही सोचकर हम रो रहे हैं। रशीद ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और खुद भी चिल्लाने लगा, हाय, मेरा बच्चा वापस दो, मेरे बच्चे को तुमने मार दिया। आखिरकार मेजबान ने खौफजदा होकर कहा, बस भाई, हमें माफ कर दो, ये घर तुम्हारा, सारा सामान तुम्हारा, हम अब कभी यहां नहीं आएंगे। वो सब पागलों की तरह रोते चिल्लाते घर से निकल गए। रशीद ने दरवाजा बंद किया, सोना और पैसे समेटे और कहखा मारकर बोला, अरे फैजो, तुम अकेली नहीं, हर जगह तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं। अब रशीद ने अपना सफर जारी रखा। घर का रास्ता पकड़ा, लेकिन रास्ते में और भी अजब गरीब वाकयात इंतजार कर रहे थे। दोपहर का वक्त था जब रशीद अपने गांव की तरफ मुड़ने वाले रास्ते पर पहुंचा। दजला की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और दूर से खजूरों के झुरमुट जैसे उसे खुशामदीद कह रहे हों। कई दिनों का सफर, थके हुए कदम, मगर थैले में सोने के सिक्के, चांदी की चूड़ियां, कुछ कीमती बर्तन और अनगिनत किस्से जो वो सुनाने के लिए बेताब था। गांव की पहली कच्ची गली आई तो बच्चे दौड़ते हुए बोले, रशीद आया, रशीद आया। औरतें दरवाजों से झांकने लगीं। कुछ मर्द मुस्कुराकर बोले, देखते हैं इस बार क्या तमाशा लेकर आया है। रशीद सीधा अपने घर के दरवाजे पर आया। दरवाजे पर अब भी बड़ा सा असीला लिखा था, मगर रंग कुछ फीका पड़ चुका था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? रशीद ने हंसते हुए कहा, मैं हूं, तुम्हारा शौहर। अंदर से मुस्कुराती आवाज आई, शौहर जी, फैजो नहीं, अब मैं असीला हूं। दरवाजा खुला तो रशीद ने कहा, हाँ बीबी, तुम वाकई असीला ही हो, क्योंकि इस सफर में जिन जिन को देखा तुम उनसे बेहतर निकली। असीला ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? रशीद ने थैला नीचे रखा और बोला, मैंने रास्ते में तुम्हारे जैसे कई रिश्तेदार देखे। कोई सूरज को थैलों में भर रहा था, कोई दरख्त की इज्जत वापस ला रहा था, कोई उस बच्चे के लिए रो रहा था जो पैदा ही नहीं हुआ। असीला हंस पड़ी, ये सब सच है या तुम्हारी घड़ंत? रशीद ने थैला खोलकर सोने के सिक्के, चांदी की चूड़ियां और बर्तन रखे। ये हैं सबूत बीबी, दुनिया में तुम्हारी तरह मासूम और नेक दिल लोग कम हैं और कम अक्ल बहुत ज्यादा। उस शाम आंगन में दिए जलाए गए, पड़ोसी आए, बच्चे बैठे और रशीद ने सबको अपने सफर की कहानी सुनाई। हर वाकये पर ठहाके गूंजते, कोई माथा पीटता, कोई हंसी से लोटपोट हो जाता। रात गहराई तो आंगन में सिर्फ रशीद और असीला बैठे रह गए। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे और दजला की हवा चल रही थी। रशीद ने कहा, चलो बीबी, अब तुम असीला ही रहो। तुम्हारा नया नाम महंगा तो पड़ा, मगर इसने मुझे सिखाया कि दुनिया में हंसी और हमाकत का सफर कभी खत्म नहीं होता। असीला ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारा सफर भी नहीं। दोनों हंस पड़े और घर में फिर से चहल पहल भर गई, जैसे ये सब कल ही हुआ हो।